अल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद बेकसों के कस बेबसों के बस जो सुब्हुल सलाम साहिल जो सुब्हुल सलाम के मुर्शिद आज़म हैं, यतीमों के चारागर हैं, खुल्द नज़ारा शहर आरज़ू जाने तमन्ना मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का ख़राज इन अल्फाज में पेश करते हैं, जिस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल है, उसका करम है, उसकी अता है कि उसने माह रमज़ान मुबारक का अज़ीम महीना हमें अता किया। हम और आप माह रमज़ान की पुरकैफ सातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि माह रमज़ान में पहला जुमा, पहले अशरे का पहला जुमा हमें अल्लाह तबारक ने मैसर फरमाया। इस नेमत पर उसका करोड़ अगर शुक्रिया अदा किया जाए तो भी उसका हक अदा नहीं हो सकता। इतनी अजीम हमें अल्लाह तबारक ने नेमत अता फरमाई। माह रमजान में दुआ की कबूलियत का वक्त तो होता ही है, साथ ही साथ जुमा का दिन भी हमें अता फरमा दिया। तो जो है सोने पर सुहागा कहते हैं कि सोना तो है ही, उस पर जो है उसकी और फजीलत के सोने पर सुहागा है ना। तो जितनी दुआ हम करें, इबादत करें, अल्लाह तबारक तआला यकीनन माह रमजान में हमारी दुआओं को, इबादतों को कबूल फरमाएगा। कसरत के साथ दुरूद पाक जुमा के दिन पढ़ना बड़ी फजीलतों का हामिल है, और माह रमजान में अगर कोई पढ़े, एक करे तो 10 और 10 करे तो हदीस पाक में तो ये है कि माह रमजान में अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना इजाफा कर दिया करता है। तो बड़ी फजीलत है। छोटी छोटी नेकी अगर हमें मिले तो उसे हल्का ना जानकर फौरी तौर पर उसे अंजाम देने की कोशिश करें। यकीनन हमारे नामा अमाल में वो छोटी नेकी कभी ना कभी हमारे हक में जरिए नजात बन जाएगी। बड़ी नेकी तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन छोटी छोटी नेकी को भी दरगुजर नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी जल्दी हो सके उसे अंजाम देना चाहिए। जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले, तुमसे पिछले, तुमसे अगलों पर रोजे फर्ज किए गए थे। जैसे तुमसे पहलों पर रोजे फर्ज किए गए थे, उसी तरीके से तुम पर फर्ज किए गए। और इसमें कई एक बातें हमें बताई जा रही है कि तुम पर फर्ज किए गए, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई झिझक महसूस हो, कोई डर महसूस हो, खौफ लायक हो, नहीं, बल्कि तुम्हारे इस्तिकामत के लिए, साबित कदमी के लिए हम तुम्हें एक बात और बताते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम पर फर्ज है, बल्कि तुमसे पहलों पर भी ये फर्ज किया गया था। अब रोजे का मकसद बताया गया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, नेक बन जाओ, वफाशियार बन जाओ, मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। रोजे का जो मकसद है वो ये है कि बंदा तकवाशियार हो जाए, मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए। बड़ी फजीलत है रोजे की, और बड़ा सवाब है रोजे का। आप समाज करते रहेंगे कि सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि माह रमजान में अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह ताला ने रोजे की शक्ल में माह रमजान अता किया, और माह रमजान में अल्लाह ताला ने कुरान अता किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी, रमजान का वो महीना जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया। दो फजीलतें बताई गई, एक तो रमजान के महीने की फजीलत, और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने जो अजीम किताब हमें अता फरमाई कुरान अजीम, उसकी फजीलत। रमजान का वो महीना, आम महीना नहीं, बल्कि रमजान का वो महीना जिसमें कुरान अता किया गया।
तो माह रमजान है तो माह कुरान भी है, कुरान का महीना है। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया और कसरत के साथ इस माह मुबारक में कुरान पाक पढ़ा जाता है, कसरत के साथ पढ़ा जाता है। रोजे के फायदे के हवाले से कुछ बातें इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सौम जुन्ना, सरकार फरमाते हैं कि रोजा जो है ढाल है, रोजा ढाल है, गुनाहों से रोकता है, इंसान का दिफा करता है। मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत फरमाई कि विकाया यानी बचाता है इंसान को गुनाहों से। रोजा, जब बंदा रोजा रखता है तो गुनाहों से बचता है कि भाई मैंने रोजा रखा है, बड़ी मेहनत की है, अब अगर मैं गुनाह करूंगा तो रोजा किस काम का, तो रुकता है झूठ से, धोखे से, हरामकारियों से, यहाँ तक के उन तमाम जायज उमूर से भी रुकता है जो अल्लाह तबारक तआला ने इन मुकद्दस अय्याम में, इन वक्तों में अल्लाह ताला ने जो पाबंदियां उस पर आयद की है उसका भी बड़ा लिहाज करता है। नहीं खाता है, न पीता है और न शहवात के करीब जाता है। थे तो जायज काम, चाहता तो कर सकता था, लेकिन महज रज़ाई इलाही की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उस पर पाबंदी आयद की कि नहीं, इन मखसूस वक्तों में तुम्हें जो है इन तमाम चीजों से बचना है। तो हराम और नाजायज तो दरकिनार, वो जायज चीजों से भी अल्लाह की रजा की खातिर बचता है। तो विकाया, ये रोजा जो है हिफाजत करता है, सामने वाले को रोकता है। वसितरुम मिन अज़ाबिल आखिरा, और कल कयामत के दिन आखिरत का जब अजाब होगा तो ये रोजा अल्लाह के अजाब से भी बचाएगा। बुलंद आवाज से बोले। फिल बुखारी, इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब बुखारी शरीफ में हदीस पाक नकल करते हैं। अन अबी हुरैरा क़ाल अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सियामु जुन्ना। हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं कि रोजा जो है वो ढाल है। क्या फरमाते हैं? रोजा ढाल है। अब ढाल कैसे? तो अब उसकी वजाहत फरमाते हैं कि फला यरफस वला यजहल व इन अमरउन क़ातलहु व शातमहु फलयकुल इन अन्नी साइम मर्रतैन। फरमाते हैं कि किस तरीके से? फरमाते हैं हालत रोजा में वो न झूठ बोलता है, न कोई जाहिलाना गुफ्तगू करता है, न जाहिलाना मिजाज रखता है। और अगर नौबत आ जाती है कि जंग जिदाल की नौबत आ जाती है, मुकाबले की नौबत आ जाती है, आपस में झगड़े लड़ाई की नौबत आ जाती है, या फिर उसे किसी ने गाली दिया, या उसे कोई गाली देता है रोजेदार को, तो वो उसके मुदब्बिराना जुमले, संजीदा गुफ्तगू ये होती है फलयकुल, तो वो ये कहता है अन्नी साइम, भाई देखो ऐसा है कि मैं तुमसे झगड़ा करने के मिजाज में नहीं हूं, मैं तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहता, मैं तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी बात का जवाब देना नहीं चाहता। और वो ये कहता है कि अन्य साइम, बेशक मैं रोजे से हूं। बड़ा ही प्यारा जुमला है, सरकार की हदीस है और उसी के तवस्सुस से सरकार हमें ये पैगाम दे रही कि अन्य साइम मर्रतैन, वो तो बार कर दे भाई मैं रोजा हूं, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। तो अब चूंकि ये रोजे से था, इसने रोजे को ढाल बनाया कि भाई मैं रोजे से हूं, और उस ढाल ने इतना बेहतरीन काम किया कि इसे झगड़े तक पहुंचने का मौका ही ना दिया, इसे बचा लिया, गाली से बचा लिया, झगड़े से बचा लिया, तू मैं हुज्जत बहस से बचा लिया। लेकिन हमारे यहाँ हाल तो क्या है मालूम कि नमाज मगरिब हुई, पता नहीं हालत रोजा में तो बाज लोग बचा लेते हैं, रुक जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके बाद जो मगरिब हुई फिर वो उधुम मचता है, अल्लाह की पनाह। अभी कल परसों देखा गया इलाके में, और न जाने कहां कशीदगी मची रहती है हर जगह। छोटी छोटी बात। माह रमजान का एक मकसद सब्र का पैगाम देना है, आदमी को सब्र वाला बंदा बनाना है, और यहाँ सब्र होता नहीं, हमसे तहम्मुल होता नहीं। फिर जो ही नमाज पढ़ी, इफ्तार पेट में गया, नमाज पढ़ी, उसके बाद वो कोहराम मचता है कि पूरा इलाका जो है वो उनके झगड़ों का जिक्र करता हुआ नजर आता है कि वहां क्या झगड़ा हुई है, क्या झगड़ा। कई बार ऐसा होता है। तो रोजे का मकसद ये नहीं है, रोजा रख के जिस तरीके से आप हालत रोजा में है उसी तरीके से हालत रोजे के बाद भी आप रहें, ये रोजे का मकसद है।
तो वो कहे कि अन्य साइम मररतैन, मैं रोजे से हूँ। ये रोजा जब ये कह देगा तो उसको गुनाहों से भी रोकेगा, झगड़े लड़ाई से भी रोकेगा। अब उसके बाद सरकार फरमाते वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला खलूफ फमिस साइम अत्यब इंदल्लाह मिन रिहिल मिस्क, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, और उस जान की, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। सरकार फरमाते हैं कि रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह को मुश्क, हिरन के नाफ में जो मुश्क होता है बड़ी खुशबूदार चीज होती है, बेशकीमत होती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उस खुशबू से ज्यादा अल्लाह ताला को रोजेदार के मुंह की बू पसंद है। बुलंद आवाज से बोले, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को इतनी पसंद है। लेकिन बाज रोजेदारों का हाल भी बड़ा बुरा है, वो दांत मांजते ही नहीं, कभी दांत साफ ही नहीं करते। उनको ये बहाना मिल जाता है कि हम रोजे से, अल्लाह को ये बदबू पसंद है। साफ सुथरा रहना जो है ये सरकार अलैहिस्सलाम की तालीमात है कि साफ रहा जाए, और इसके लिए सरकार अलैहिस्सलाम ने मिसवाक का हुक्म दिया, और पाबंदी से हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अगर मैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाज़ दफे मिसवाक ना भी फरमाया, वजह ये बनी कि अगर मेरी उम्मत पर मशक्कत ना होता तो मैं उन्हें मिसवाक का ही हुक्म देता कि मिसवाक करो। तो आज ब्रश आ गए तो दांतों को ब्रश करने की वजह से दांतों को खोखला कर दिया ब्रश ने, दांतों के अंदर न जाने कितनी बीमारियां पैदा कर दी ब्रश ने। लेकिन मिसवाक की कोई खराबी बता नहीं सकता। मिसवाक बड़ी फायदेमंद चीज है, मिसवाक किया करेंगे इंशाअल्लाह, मिसवाक करें। अच्छा, अब जो है फरमाते हैं कि हदीस पाक सरकार फरमाते हैं कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद है। और उसके बाद रोजेदार के ताल्लुक से सरकार फरमाते हैं कि यत्रुकु तआमहु, ये रोजेदार बंदा, रोजे वाला शख्स, रोजा रखने वाला शख्स अपना खाना छोड़ देता है, वह शराबहु, और अपना पीना छोड़ देता है, वह शहवतहु मिन अजली, और अपनी तमाम तर शहवत और लज्जतों वाली जब तमाम चीजों को छोड़ देता है। क्यों? मिन अजली, मेरी वजह से, बस मेरे रजा हासिल करने के लिए, मैंने कहा इसलिए। तो अब जो है अल्लाह ताला फरमाता है, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि अस्सियामु ली व अना अजज़िउ बिही, कि इतना सब कुछ वो मेरे लिए करता है, लिहाजा रोजा मेरे लिए है और मैं उसकी जज़ा हूं। बुलंद आवाज से बोले भाई, आपने रोजा किसके लिए रखा है? रोजा किसके लिए रखा? आपने इसलिए नहीं रखा कि लोग कहें भाई रोजेदार हैं। रोजा बड़ी पोशीदा इबादत है, रोजा पोशीदा इबादत है। कोई अगर चुप कर घर में खा भी ले तो सामने वाला तो यही समझता है कि वो रोजे से है। क्यों? इसका मामला इसके रब के साथ है, इसका मामला इसके रब के साथ है। कोई और देखे या कुछ करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब जान रहे हैं कि सब इसमें जितने हैं सब रोजेदार हैं। बड़ी पोशीदा इबादत है, लेकिन बहुत कीमती इबादत है। इसका सवाब भी बड़ा कीमती, सवाब भी बहुत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, अपनी तमाम तर शहवतों को मेरी खातिर छोड़ा, लिहाजा जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा हूं। एक रिवायत में है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। अल्लाह ताला जिसे जज़ा देने पे आए, इनाम देने पे आए, सवाब देने पर आए, नेमतें देने पर आए, तो उसकी नेमतों का कोई शुमार नहीं कर सकता। इस कदर अल्लाह ताला नवाजता है। तो रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूं, अल्लाह ताला फरमाता है। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि वल हसनतु बिअशरी अमसालिहा, और नेकी का मामला माह रमजान में इतना होता है कि अल्लाह ताला जो नेकी बंदा अमूमन जो नेकियां करता है माह रमजान में अगर करेगा तो अल्लाह ताला 10 गुना उसकी नेकियों को बढ़ा देता है। एक नेकी किया लेकिन अल्लाह ताला उसके 10 गुना उसे नेकियां बढ़ा देता है, इजाफा कर देता है उसकी नेकियों में। तो ये बड़ी फजीलत है। और मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस पाक, इसी हदीस पाक का मफहूम इस तरीके से है कि सरकार फरमाते हैं कि वल हसनतु बिअशरी अमसालिहा, कि अल्लाह ताला जो नेकियां अता फरमाता है उन नेकियों में 10 गुना इजाफा फरमा दिया करता है। यहाँ तक कि सरकार की हदीस सरकार फरमाते हैं कि इला सब'i